मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि बलिया में के बाजडी विधानसभा की घाघरा नदी के किनारे बसे गांव रिंगहा, रामपुर, नंबरी सहित दर्जनों गांव की स्थिति अब दयनीय हो गई है। जहां घाघरा नदी के कटान से इलाकाई लोगों में दहशत बना हुआ है, वहीं घाघरा नदी में हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन विलीन हो गए। घाघरा नदी कटान अब गांव तक पहुंच गई है, जहां गांव को बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने घाघरा नदी के किनारे मां सरयू का पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना के दौरान घाघरा नदी से मन्नत मांगी है और कहा है कि हमारे पास पूजा अर्चना के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है, माँ हमें भिक्षा दीजिए। राजमुनि जी कहाँ के रहने वाली हैं? रामपुर नंबर बलिया जिला। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं जो सरजू जी के मनाने के लिए। हम लोग का घर द्वार सभी ढह गया है, अब कोनो भरोसा नहीं है। हमनी का खेत बधार सब गिर गया है। हम लोग बच्चा का लेकर के बंधा पर मर रही है, कोई नहीं पूछवाया है जी। आपके घर द्वार जमीन सब इसमें चले गए हैं? हाँ, दरिया में चला गया है। कितने लोग? हम लोग रह गए। अच्छा, इसीलिए आप लोग पूजा कर रही हैं? पूजा कर रही है जे माता जी हमनी के भिक्षा दी। हाँ। कोई अधिकारी आया था आप सबको सहयोग करने के लिए? कौन अधिकारी आया था? कोई ना। कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर इन दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि एक अधिवक्ता एक व्यक्ति को कॉलर पकड़ करके पीटते हुए नजर आ रहा है। यह वायरल वीडियो बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में पुलिस के सामने ही मुवक्किल को वकील द्वारा पीटा जा रहा है। वहीं लोगों का कैमरा चलते देख पुलिस ने बीच बचाव किया, जहां मामला शांत हो गया। वहीं अधिवक्ता का कहना है कि यह मेरा मुवक्किल है, यह मुझे फोन पर उल्टा सीधा बोलता रहता है। आज तहसीलदार कोर्ट में मुझे गाली देने लगा, जहां पर हाथापाई हो गई। सब अपना एक परिचय दें। मैं राजू अजय एडवोकेट, अभी कलेक्ट्रेट बार में अधिवक्ता हूँ। मैं मेरा एक मुवक्किल मोहम्मद इब्राहिम के नाम से उसका मुकदमा नायब तहसीलदार के कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें मैं अधिवक्ता हूँ। लेकिन चूंकि पहले से किसी दूसरे वकील ने उस केस को दाखिल किया है और उस धारा में वो केस निर्णय होने लायक नहीं है, मैंने इसको सुझाव दिया कि तुम किसी दूसरी धारा में इस मुकदमे को दाखिल करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ोन पर मुझे लगातार उल्टा पुल्टी बोलता रहा, हमारा आर्डर करा दी, हमारा आर्डर करा दी, हमारा आर्डर। फ़ोन ही पे इसका सारा आर्डर होता था। एक दिन मैंने इसको मना कर दिया कि मैं वकील नहीं रहूँगा, अपना वकील तुम बदल दो। उसके बाद शाम को ये घर गया, दोनों भाई मिल के या तो शराब के नशे में या जिस भी तरीके से इन्होंने मुझे भयंकर रूप से माँ बहन की गाली और पूरे अधिवक्ता समुदाय को तोड़ने की बात कहा। मैंने फिर भी हंस के उसको समझाया कि भाई मान जाओ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, मान जाओ, गाली मत दो। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि आधे घंटे तक लगातार मुझे उसने गाली दिया। मैं हंस के बार बार टालता रहा। उसके बाद फिर 9 बजे उसकी माँ का फ़ोन आया कि वकील साहब जाए दी, गलती कर ले, क्षमा कर दी। हमने कहा कि क्षमा क्या करेगा, हम तो छोड़ ही दे ले। फिर आज वो आ गया, आज वो लगा मुझे फिर से गाली देने। नायब तहसीलदार कोर्ट में डेट था या नहीं मैं उसका छोड़ चुका हूँ, वो गाली देने लगा। तभी तक मेरे साथ के अधिवक्ताओं ने विरोध किया और इसी पे हाथापाई हुई। तो अभी अब तहरीर चूँकि मुवक्किल है, अब जैसा देखा जाएगा। अभी मैं थाने जा रहा हूँ, जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। तो पुलिस 2 लोगों को लेके गई है, वही लोग थे? हाँ, ले गई है पुलिस। जाते हैं, देखते हैं, अगर माफ़ी मांग लेगा तो उसको छोड़ देंगे। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पर आपको बता दें कि थाना फेज 2 सेंट्रल नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 27/11/2022 को सवारी बनकर गाड़ियों में बैठकर चालक की आंखों में लाल मिर्च झोंककर 4 पहिया गाड़ी छीनने वाले 2 शातिर लुटेरे रोशन मिश्रा पुत्र मंतोष मिश्रा RC 16 वंदना इंक्लेव प्राचीन मंदिर के पास खोड़ा जिला गाजियाबाद, मूल पता अलीपुर थाना अजमत जिला औरैया, अनिल कुमार पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी सुंदरपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद, मूल पता मोहल्ला बौरान। बता दें कि दिल्ली थाना साउथ कैंपस द्वारा हैरियर कार लूट की घटना को दर्ज कर 0 FIR के जरिए थाना सेक्टर 20 नोएडा को ट्रांसफर किया गया था। इसके उपरांत थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा 0 FIR दर्ज कर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।
दिनांक 23 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक कार लूट की 0 FIR दर्ज हुई थी। ये FIR ट्रांसफर होकर सेक्टर 20 के पास आई और थाना सेक्टर 20 नोएडा ने इसकी विवेचना प्रारंभ करी। इसमें एक व्यक्ति के साथ उनकी टाटा हैरियर को लूटा गया था। थाना फेज 2 के पास सूचना थी कि इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं वो हमारे थाना फेज 2 क्षेत्र में एक्टिव हैं। इसके लिए सर्जन कॉम्बिंग करी गई और यही सर्जन कॉम्बिंग में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से टाटा हैरियर भी बरामद करी गई है। एक अन्य अभियुक्त इसमें फरार है। इन 2 अभियुक्तों का नाम रोशन मिश्रा और अनिल है। ये मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। टाटा हैरियर बरामद हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है, जहां पर दूल्हे की हरकत जो है नागवार गुजरी, जिसके बाद संभल कोतवाली बहजोई क्षेत्र में जयमाला के वक्त दूल्हे ने दुल्हन पक्ष व कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के सामने दुल्हनिया के साथ आपत्तिजनक हरकत कर दी, जिससे गुस्साए दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी। मामला कोतवाली तक पहुंच गया, जहां फैसले के बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही घर वापस लौटना पड़ा। संभल कोतवाली बहजोई के पवासा निवासी युवती की शादी 26 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जनपद बदायूं के बिलसी निवासी विपिन गोस्वामी पुत्र नीरज गोस्वामी के साथ हुई थी। परिजनों ने 28 नवंबर को वरमाला के प्रोग्राम के बाद दूल्हे पक्ष से लड़की विदा करने की बात कही थी। सोमवार की रात को गांव में ही जयमाला का कार्यक्रम रखा गया और दूल्हा भी बड़े अरमानों के साथ अपने दुल्हन के गले में वरमाला डालकर घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। दुल्हन भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हजार सपने संजोए बैठी थी। डीजे की धुन पर बाराती डांस कर रहे थे। खाना पीना होने के बाद जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन ने जैसे ही एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाई, लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और पंडाल ताड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन किसी को पता तक नहीं था कि अगले ही पल पंडाल जंग का अखाड़ा बन जाएगा और तालियों की गड़गड़ाहट चीख पुकार में बदल जाएगी। अचानक से ही दूल्हा उठा और सभी के सामने दुल्हन के साथ आपत्तिजनक हरकत कर बैठा, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने दूल्हा की जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में लात घूंसे चलने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को पकड़कर थाना लेकर आई। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार लवानिया ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और दोनों ने आपस में संबंध खत्म कर लिए हैं, जिससे दूल्हा बिना दुल्हन के बुधवार को वापस घर लौट गई। बता दें किसी की ओर से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या बात हुई थी आपके साथ? जी बात ऐसी हुई थी, इन्होंने 10-12 दिन पहले ये बोला था कि मैं तेरी पक्की लूँगा जयमाला पर। मैंने ये कह दिया मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसा ना, मैं जयमाला पढ़ूंगी, जयमाला के हिसाब से डालूंगी। तो उसके बाद में कोई बात नहीं हुई थी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी तो हमारी 28 तारीख को हुई थी। कल? हाँ नहीं, सम्मेलन में भी पहले शादी हुई थी आपकी? 26 तारीख महिपाल सिंह कचहरिया। कहाँ के निवासी हो? वहाँ से भी। आप ये थाने में आए हो, क्या मामला है? ये हमारे गांव में शादी हुई है, हमारे पड़ोस में जी। इन्होंने बारात पास चढ़ी जी। तो जब जयमाला प्रोग्राम चलता है हाँ। उसमें लड़के ने बदतमीजी करी। अच्छा, लड़का कहाँ का रहने वाला था? मिलती। अच्छा, तो फिर क्या बदतमीजी की? लड़की से बदतमीजी क्या करी, नाजायज बदतमीजी करी लड़की से। अच्छा, इन्हें परिवार वालों को लगी बुरी। अच्छा, कहाँ पर बदतमीजी की थी? ये भूरे टेंट वाले उनके मकान में बदतमीजी करी, ये जयमाला प्रोग्राम पे। अच्छा, ऊपर स्टेज पर? हाँ। फिर क्या हुआ था? क्या बताऊँ, बहुत बदतमीजी। नहीं, उसके बाद में क्या हुआ? पुलिस प्रशासन पहुंचा, क्या शिकायत की? पुलिस की ये आने पुलिस पुलिस लगभग 4 बजे आयो। क्या मामला है फिर, क्या मांगे आपकी? ये लोग लड़की पक्ष के हैं ये तो। हाँ। ये जो आप कौन लगते हैं इनके लड़की के? तो परिवार वाले, पड़ोसी हैं, परिवार। अच्छा, परिवार की नहीं, पड़ोसी हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो क्या बात हुई थी रात? रात ये हम देख कर आए ना वहाँ के लिए, बिलसी के लिए। तो रात बारात आई और बारात आने के बाद जयमाला पड़े। उनके यारों ने ऊंचा कर दिया लड़का, हमारे लौंडे ने लड़की ऊंची करके जयमाला डलवा। कहाँ से शादी तय हुई थी लड़की की? बिलसी की। बिलसी से? तो लड़के वाले बिलसी के हैं? हाँ, क्या नाम है लड़के का? विपिन। अब आप क्या चाहती हो? ये चाह रहे हैं कि मतलब हो जाए, अपना फैसला हो जाए। फैसला लड़की अपने घर और आप अपने घर। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पर
तस्वीरों में दिख रहे ये सब लोग पिछड़े वर्ग के मुस्लिम आबादी में भी काफ़ी संख्या में लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ। उनके लिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम नाम का संगठन काम कर रहा है। सेक्टर 8 में संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में लखनऊ से संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शमीम अनवर एडवोकेट पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शमीम अनवर ने कहा कि हमारा समुदाय काफ़ी पिछड़ा है, जिसको देश के सिस्टम में हिस्सेदारी चाहिए और इसको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपनाने को तैयार नहीं है, हम अपने हक को अब लेने की तैयारी में हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शमीम अनवर एडवोकेट ने कहा कि आने वाला समय पसमानदा समुदाय का भी होगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमें काफ़ी पिछड़ा बताया है। प्रधानमंत्री हमारी गौर और फिक्र कर रहे हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सरवर अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज नोएडा पहुंचे हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और हमारे समाज के ये जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ हैं और मैं अपने संगठन को विस्तार करने के लिए आया हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पसमानदा समाज की जो भी ज़मीनी सच्चाई है उसको समाज के सामने लाऊं और इनकी समस्याओं का निराकरण करूं। इस कारण मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने लोगों के बीच जाऊं, इसलिए मैं अपने पसमानदा समाज के लोगों के बीच आया हूं और इनसे बैठ के इनकी समाज की समस्याएं सुन रहा हूं और इनके निराकरण के लिए इनको प्रेरित कर रहा हूँ। जिस तरह से पसमानदा समुदाय काफी पीछे है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां हमारी स्पष्ट है। हम लोग ऑल इंडिया स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा अभी 8 प्रदेशों में संगठन बनकर तैयार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30-40 जिले हैं, जिसमें नोएडा से लेकर उधर बलिया तक, उसमें हमने अपना संगठन कार्यकारिणी बनाई हुई है और हमारे सभी लोग सक्रिय हैं। उसमें हमारे ग्रुप हैं, वो ग्रुप नेशनल ग्रुप चल रहा है और हम बराबर लखनऊ में भी हमारा प्रधान कार्यालय, वहाँ से हम पसमानदा समाज की बात को सरकार के समक्ष रखते रहते हैं और उनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे सरकार को अवगत कराते हैं। नोएडा में काफी शांत था पसमानदा समुदाय, थे भी लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर लोन की राशि लेने गए आमीन के साथ मारपीट की गई, जिस मामले में 4 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संभल हयातनगर क्षेत्र के सराय 3 पुलिस चौकी के नजदीक के एक मोहल्ला निवासी पर सरकार की PMRY योजना के अंतर्गत लोन की बकाया राशि लेने पर संग्रह अमीन से मारपीट कर राशि जमा करने इनकार कर दिया, जिस पर संग्रह अमीन मारपीट करने के आरोपी 4 बाप बेटों के खिलाफ नाम दर्ज तहरीर दे मुकदमा दर्ज करा दिया है। मंगलवार को तहसील में तैनात राजस्व कर्मी संग्रह अमीन अशोक कुमार सक्सेना ने हयातनगर पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक करमाल को तहरीर देते हुए बताया कि वो सराय तरीन के मोहल्ला पीला खदाना निवासी मोहम्मद उमर के घर प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के अंतर्गत 1,55,000 के लोन की राशि की जमा न करने पर उनके घर वसूली के लिए भेजा गया था, जहां पर उमर और उसके तीनों बेटे राहत, शहनवाज और फैजान ने उसके साथ सरकारी कार्यबाधा उत्पन्न की, जिससे उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें पुलिस ने आमीन की तहरीर पर उमर समेत 4 बाप बेटों के नाम सहित मुकदमा दर्ज किया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।